फाइनली मेरा फेवरेट रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 4 आ चुका है, जिसका पहला एपिसोड मैंने देख लिया है। और तुम लोगों ने नहीं देखा तो ये तुम्हारे लिए वीडियो है कि जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, जहां मैं पूरी स्टोरी डिस्कस करूंगा कि आखिर इस एपिसोड में क्या हुआ। क्योंकि मुझे पता है काफी लोग जापानीज नहीं समझते और इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उस वजह से ये पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हारे लिए। और साथ ही साथ मैं रिकैप भी दे रहा हूँ कि सीजन 3 के अंदर आखिर क्या हुआ था। पहले हम बात कर लेते हैं रिकैप के बारे में। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने एक क्राउड फंड स्टार्ट किया था मिजुहारा के लिए, जिससे वो उसकी फिल्म बना सके, जहाँ उसकी दादी की भी उसने मदद ली थी कहीं ना कहीं, जिसके बाद सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। इनकी क्राउड फंडिंग बहुत ही अच्छी जा रही थी। लेकिन मोमेंट यहाँ आता है कि उसकी दादी चल बसती है मिजुहारा की, जिसके बाद सारी चीज़ें एक तरीके से टूटने लगती है और बदलने लगती है। और हाँ, इन लोगों ने उस बीच में मूवी भी बना ली थी और उस मूवी का फाइनल उसकी दादी को उसने दिखा दिया था, क्योंकि पता था कि भाई खत्म हो रहा है सारी चीज़ें। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मिजुहारा पूरी तरीके से हार मान चुकी थी और पूरी खत्म ही हो गई थी। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने आके उसे सहारा दिया। और वो इमोशनल सीन सभी लोगों को याद है कि किस तरीके से हमें देखने को मिला था। दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे तो बेचारी बंदी बहुत पूरी तरीके से रो दी थी वहाँ पे उस सीन में। और उन सब के बीच यहाँ पे हमें दो मेन चीज़ देखने को मिलती है कि रूका और मिनी दोनों भी फेस कर रही है कि उसे काजुया चाहिए, और उसके लिए वो पूरी तरीके से फोर्स कर रही है उसको, ताकि वो उन्हें अपना ले। वहीं पे हमें सीजन 3 एंड होते हुए देखने को मिलता है और सीजन 4 स्टार्ट होता है, जो कि आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले एपिसोड में हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है एक छोटा सा रिकैप की। मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी मैंने रिकैप दे दिया है। और यस, इस चैनल पे मैं जल्द ही इसके बाद एक पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। मतलब कि जो तीनों के 3 सीजन थे उनका फुल एक्सप्लेनेशन तुम लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर पूरी स्टोरी में क्या हुआ है। मतलब तुम अगर इसे 1 या 2 दिन बाद देख रहे हो तो पहले रिकैप चेकआउट कर लेना। थोड़ा लेट डालूंगा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा डिटेल में निकाल के, क्योंकि मैं खुद देखने बैठा हूँ। देखने के बाद तुम्हें उसके लिए लेके आऊंगा। लेकिन हम आ जाते हैं मेन स्टोरी पे। तो अब स्टार्ट होता है हमें रिकैप के बाद काजुया की जिंदगी में, जो कि उसका डेली रूटीन चला आ रहा है। किस तरीके से अपने कॉलेज जा रहा है, पूरे के पूरे लेक्चर अटेंड कर रहा है, अपना बोरिंग रूटीन वो वही तरीके से फॉलो कर रहा है। और बंदा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और बहुत ही ज़्यादा अंदर से वो बेचैन है कि भाई आखिर उसकी ज़िंदगी में ये चल क्या रहा है। क्योंकि यहाँ बात आती है शिजुहारा की, कि जहाँ पे उसने हक किया था वहाँ पे वो कन्फेस कुछ करके कहने वाला था, लेकिन हमें वही सीन कट करके सीजन 4 को स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब कि जो एक वर्ड था उसके आगे जो कुछ कन्फेशन उसे कर रहा था मिजुहारा से, उन लोगों ने उसे वहाँ डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब कि उस पॉइंट को लेकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी अपनी ज़िंदगी में लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही। और वैसे ये तो चीज़ जाहिर सी है, क्योंकि उसके पीछे 3 लड़की पड़ी है, शिजुहारा है, रूका है और उसका पुराना प्यार मामी भी पड़ी हुई है। इन सब के बीच बंदा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और वो कैसे उनके बीच निकलेगा वो उसे जानना है। क्योंकि दोनों लड़कियों ने, मतलब कि शिजुहारा को छोड़ के, दोनों ने उसे चैलेंज किया और उसको हासिल करने के लिए उन लोग पूरी की पूरी जी जान और कोशिश कर रहे कि भाई ये बंदा तो हमें मिल जाए। भाई काश हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता, 3 लड़के हमारे पीछे लग जाते तो बहुत मजा आता। लेकिन अब हमारा मेन कैरेक्टर जाता है रोका के पास और उसके यहाँ पे उसके साथ एक डेट होती है। अब रोका ने पता नहीं क्यों लेकिन एक आउटफिट पहना होता है जो कि मेड का होता है, जो कि उसके बॉस ने उसे पहनने को कहा होता है। और यहाँ पे कुछ वैसे वाले सीन तो नहीं, लेकिन फ्लर्ट वाले तुम्हें यहाँ पे सीन देखने को मिल जाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, तुम जाके देखोगे तुम्हें खुद फील आ जाएगा और मज़ा खुद आएगा। तो मतलब एक बार तुम एपिसोड तो देख ही लेना इस एक्सप्लेनेशन के बाद। उस बीच के बीच हम दोनों थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग सीन चलता है, लेकिन जो काजुया है वो रोका को बोल देता है कि इन सब के बीच मुझे पता है कि शिजुहारा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तो तुम्हें उससे मुझसे ये सारी चीजें नहीं करवानी चाहिए। लेकिन तभी रोका बोल देती, उसे वो कुछ गिल्ट फील नहीं हुआ और ऐसे ही सारी बातों को लेन देन छोड़ के नॉर्मली अपनी सारी चीजें रूटीन कंप्लीट करती है और दोनों जाते हैं बाथ हाउस में। अब बाथ हाउस में क्या होता है तुम्हें तो पता है, लेकिन यार वैसा कुछ भी नहीं है। और लुका कन्फेस करती है उससे अपने प्यार के बारे में, लेकिन हमारा लोंडा बहुत ज्यादा है और वो अंदर से कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहा है कि वो शिजुहारा के साथ फेयर नहीं कर रहा है, सही नहीं कर रहा है। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि उस बंदे को टेक्स्ट आता है किसका, शिजुहारा का, और वो उससे डेट पे पूछ रही है, मतलब कि कॉफी पे आओ, नाश्ता वास्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे और बातें करेंगे। जब हम सीन देखते हैं शिजुहारा का, यस ब्रो, ये सीन देख के दिल को जो चैन मिला ना, भाई क्या सीन इन लोगों ने बनाया। और शिजुहारा का पूरा लुक इन लोगों ने चेंज कर दिया है। मतलब देख के बंदा 2 घड़ी तो पहले पॉज करेगा सीन और देखने में ऐसे ही देखता ही रहेगा। बस भाई यही होने वाला है तुम लोग के साथ। अगर तुमने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो कि क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लंच में इन लोगों की मीटिंग हुई है, जहाँ पे शिजुहारा जो है उसे कहती है कि मैंने जो पिछली डेट थी जिसका मैंने रेंट लिया था मैं उसे रिटर्न कर रही हूँ। वजह ये है कि मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया और जो चीज़ तुम्हें प्रॉपरली मिलना चाहिए थी वो नहीं हुई। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं भाई ये तुम पैसा तुम्हारे पास ये रखो, बट ठुकरा देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे और तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ बहुत अच्छे से किया। और काजुया कहता है कि नहीं तुम एकदम परफेक्ट
परफेक्ट थी इस सीन में और तुमने अपना रोल अच्छे से प्ले किया था। जहाँ पे वो थोड़ा बहुत जो उन लोगों का मोमेंट था, वो जो फ्लर्टी सा मोमेंट बन रहा था और जहाँ पे वो जो माहौल बन रहा था ना, वो देख के मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। और देखने के बाद जो मजा आया ना भाई, आहा। लेकिन यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और अब सीजन 4 का सेकंड एपिसोड जब आएगा तब हम उसका सेम इसी तरीके से रिव्यू करेंगे। लेकिन आपने अभी तक पहले 3 सीजन का रिव्यू नहीं देखा है तो मैं इस पे बता रहा हूँ, आप एक बार वो भी डिटेल में चेकआउट कर लेना, मजा आएगा।